बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है एक फैटफ के हवाले से। फैटफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इदारा है जो कि दुनिया में जो G7 ममालिक हैं उनकी मतलब के मशावरत से ये बनाया गया है। शुरू शुरू में ये बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जो लोग अपने मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में चोरी से लेकर चले जाएं, उसको बजरिए बैंकों के ज़रिए ना लेके जाएं। ठीक है, चोरी से जो लेकर जाएंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आ जाएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए फैटफ का जो अदारा है ये बनाया गया था। ये तकरीबन 1999 में बनाया गया था। और जब 2001 में 9/11 का वाक़या हुआ था उसके बाद इस अदारे को एक दूसरी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी जो कि दहशतगर्दी के मतलब था। अब इसमें कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इसके अंदर जो भी मुल्क होते हैं किसी कैटेगरीज के तहत होते हैं। ग्रे लिस्ट होती है, फिर ब्लैक लिस्ट होती है। अब इसका मतलब होता है, अब आज मैं आपको ग्रे लिस्ट का मतलब भी बताता हूँ, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट का मतलब भी बताता हूँ। और फिर ये अदारे हम पाकिस्तान पर इसकी तलवार क्यों लटकती रहती है हमेशा, तो इस पर भी बताता हूँ। पाकिस्तान इससे कैसे निकल सकता है, तो इस पर भी थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालूंगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट एक मखसूस टाइम पीरियड होता है कि इतने अरसे में उस मुल्क को, जिस भी मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है उस मुल्क को टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इस अरसे के दौरान ये टारगेट्स पूरे करने हैं। तो अगर आप ये टारगेट्स पूरे नहीं करेंगे तो आपको मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो उन टास्क को पूरा कर लेता है तो वो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। और अगर वो टास्क ये वाले पूरे नहीं कर पाता तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अब जो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो उससे उस मुल्क की मुआशी जो हालत होगी वो और ज़्यादा तबाहकुन हो जाएगी, क्योंकि बाकी के जो दूसरे मुल्क के लोग होते हैं वो उसकी मतलब कि अपनी तजारत रोक देंगे उस मुल्क के साथ, अपनी उसके साथ लेन देन का सारा मामला रोक देंगे, सफरी पाबंदियाँ लगा देंगे। तो इस वजह से उसको फिर मुआशी हालत उसकी ना बड़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उस मुल्क को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होता है। अब इसके बाद जब लोग उस मुल्क में सरमायाकारी जो करना चाहते हैं वो नहीं सरमायाकारी कर सकेंगे। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया था। उस वक़्त पाकिस्तान को 27 टास्क दिए गए थे कि ये 27 टास्क आपने पूरे करने हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के साथ वर्क किया और 26 टास्क पूरे कर दिए हुए हैं। लेकिन एक सिर्फ छोटा सा टास्क बाकी रहता है और उसकी वजह से ही पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। जून 2022 तक, जून 2022 तक अगर पाकिस्तान वो टारगेट पूरा कर देता है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में जाने के खैर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट में अभी तक रखा हुआ है। अभी उसको ग्रे लिस्ट से निकाला जाना था, लेकिन ये रूस का जो हम अभी पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का जो अभी रिसेंटली दौरा किया है, इसकी वजह से ये पाबंदियाँ और सख्त कर दी गई हैं। अब ये जून 2022 तक ये टास्क पूरा करना है जो एक रहता है। और अब अभी एक और मुसीबत आ रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इंडिया है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन बहरहाल इसमें अगर आप कहें कि सारे का सारा मतलब कि हमारा अपना कसूर है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। देखें, मगरबी ममालिक के जो लोग हैं, जो यूरोप कंट्रीज़ के लोग हैं जैसे अमेरिका, बरतानिया वगैरह हो गए, कि आपको क्या लगता है क्या ये बिल्कुल मतलब मुनसिफाना तरीके से चलते हैं? ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। उनके कानून जो सख्त हैं, वह कहते हैं ना, मिसालें देते हैं लोग कि उनके कानून बड़े सख्त हैं। वो कानून जो सख्त हैं उनके अपने मुल्क के लोगों के लिए हैं। जो बाहर से जैसे पाकिस्तान से जो जाते हैं वो अगर पैसा वहाँ पर लेकर जाएं उसके लिए वो कोई कानून नहीं लेते, वो बस उसको अपने तरीके से डील करते हैं। तो इसलिए जो उनके मुखालिफ चलते हैं यहाँ के लोग, तो फिर वो उनके साथ अपने कानून के मुताबिक वो कहते हैं जी ये हमारे कानून में नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपनी मतलब परस्ती के लिए डील रखी हुई है। यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उन्होंने अपनी मतलब परस्ती के लिए डील रखी हुई है। अब पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई इतना बड़ा टास्क भी नहीं रहता। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं।
तो लेकिन उसको बेईमाना तरीके से फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो लिहाजा इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उन लोगों से क्योंकि वो सारे के सारे अदारे जो हैं वो उनके अंडर काम करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर काम करते हैं, तो इसलिए वो उनकी मर्ज़ी पर ही काम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे भी, इस मुसीबत से भी जान छुड़ा लेगा। इसकी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। ये पिछले दिनों में रूस के ख़िलाफ़ कुछ वोटिंग हुई थी कुछ ममालिक की, कि जो जो लोग रूस के ख़िलाफ़ जाना, मतलब खिलाफ वोट डाल सकते हैं, उनको जो इख्तियार था, उनमें से यूएई ने उनको उनके ख़िलाफ़ वोट कास्ट नहीं किया। यूएई ने भी नहीं किया और इंडिया ने भी नहीं किया। तो यूरोपीय G7 या फैटफ अदारे की बेईमानी चेक कर लें कि उन्होंने यूएई को भी ग्रे लिस्ट कर दिया है। यूएई को भी ग्रे लिस्ट कर दिया है, जबकि इंडिया के बारे में उनका कोई ऐसा मतलब प्लान नहीं था। अब ये अभी इंडिया को, चाइना को और यूएई को, इन तीन मुल्कों ने रशिया के ख़िलाफ़ जो है ना वो वोटिंग वगैरह नहीं दी। तो बहरहाल इस बातों की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये था फैटफ के बारे में मेरा मौक़िफ़। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।